तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पूर्णांक वाले भिन्न का जोड़ सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। फ्रेंड्स, मैं इसको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूर्णांक वाले भिन्न का जोड़ बहुत ही आसान तरीका से आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो पूर्णांक वाले यहाँ पे 2 दे दिया है, यहाँ पे 2 दे दिया है। सबसे पहले आपको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना होगा, जैसे P/Q के रूप में लिखना होगा। मान लो सिंपल बट्टा का जोड़ कैसा होता है, मान लो ये ऐसा होता है, 3/2 होता है और 5/2 होता है। ऐसा रहता है तो हम आराम से बट्टा का जोड़ बना देते हैं। लेकिन पूर्णांक वाले को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करके इस तरह के रूप में लिखना पड़ेगा, P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, बट्टा के रूप में लिखना पड़ेगा, सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 इसमें गुना करेंगे। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, ठीक है। और 4 आ गया, और फिर ये वाली जो डिजिट रहेगी उसको जोड़ देना है। जैसे 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, और 4 में यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा उसको जोड़ देना है। तो 2 दूना 4 और 4 3 7, यहाँ पे 7 लिख देना है। और बट्टा में ये वाली जो भी कोई डिजिट रहेगी नीचा, उसको ऐसे ही लिख देना है एज इट इज, फिर प्लस, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो क्रिया इसमें किए हैं वो इसमें भी वही करेंगे। 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12, और 12 में ये 5 को जोड़ देंगे तो 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है। 17 लिख देंगे, और बट्टा में ये जो नीचे वाली कोई भी संख्या रहेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारा सिंपल भिन्न का जोड़ आ गया है, इस तरह के रूप में आ गया है। तो हम आराम से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो नीचे लिखा रहता है हर, उसका एलसीएम लिया जाता है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम लिया जाता है, तो साइड में 2 और 3 ले लीजिए और इसका एलसीएम लीजिए। इसमें सबसे छोटा वाला को लिया जाता है बाहर, तो इसमें 2 छोटा है तो 2 एकम 2, और 2 3 से नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 अंक बचा तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। यहाँ पे जो नीचा 1 आ गया तो हमारा एलसीएम आ गया है। यानी 2 और 3 का जो हमारा एलसीएम आया है वो देखिए 2 गुने 3, यानी गुना कर देंगे तो हमारा 6 एलसीएम आया है। इसका मतलब हम 2 और 3 का एलसीएम जो लिखेंगे वो 6 लिखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड ध्यान से देखिए कि 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा, तो 2 तिया 6, 3 बार में आया। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा कि नहीं, 2 तिया 6, तो उसका जो ऊपर वाली डिजिट रहेगा उसमें गुना कर देंगे। जैसे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तब 6 आया, तो 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 7 त्रिका 21 प्लस, फिर 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर वाली जो डिजिट है उसको भी 2 बार पढ़िए, 17 दूना 34, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब क्या कीजिए, अब आपको जोड़ के लिख देना है। 4 और 1 कितना होता है, 5, और 3 और 2 कितना होता है, 5, और नीचे वाली संख्या को ऐसे ही लिख देना है, और ये आपका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये वाली क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 में 3 से गुना करना है, तो 6 3 18, 18 होता है, और 18 में ये वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 18 को और 5 को कितना होता है, 23 होता है, तो यहाँ पे 23 लिख दीजिए, ठीक है। और बट्टा में ये जो नीचे वाली संख्या है उसको लिख देना है, प्लस, फिर 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, और 4 में 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, 10, और ये जो नीचे वाली संख्या है उसको एज इट इज लिख देना है। अब फ्रेंड्स ये आपको P/Q के रूप में आ गया है, तो आप क्या कीजिए, जो नीचा लिखा है 6 और 2 लिखा है ना, उसका एलसीएम लेना है। तो 6 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसमें छोटा वाली संख्या को एलसीएम लिया जाता है, जैसे 2 छोटा है ना, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 6 आएगा, 2 तिया 6, और ये 2 एकम 2, फिर इसमें 3 अंक बच रहा है तो 3 एकम 3 और 1 1, यानी 6 और 2 का जो हमारा एलसीएम आया है वो 2 गुने 3 आया है। इसका मतलब गुना करेंगे तो 6, मतलब 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6 आया, ठीक है। 6 और 2 का एलसीएम आपका 6 ही आया, ठीक है। तो इस तरह एक लाइन खींचेंगे, और 6 और 2 का एलसीएम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब फ्रेंड्स 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि आपका 6 आएगा, तो 6 एकम 6, एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर वाला जो 23 है उसका भी पहाड़ा एक बार पढ़िएगा, तो 23 ही आएगा, 23 एकम 23, प्लस 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा, तो 2 तिया 6, 3 बार, यानी 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 10 तिया 30,
ठीक है। अब यूनिट यूनिट डिजिट को जोड़ दीजिए, 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 ही आएगा, और 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 आएगा, और बट्टा में आपका 6, और यही आपका आंसर हुआ। चलिए एक सिंपल बट्टा का जोड़ बताता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये रहा आपका सिंपल बट्टा का जोड़, बहुत ही इजी होता है। इसमें आपको पहले ही से इन सिंपल फॉर्म में दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 और 8 का एलसीएम ले लेना है। तो 4 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो सबसे छोटा से कटाया जाता है 2 से, तो 2 दूना 4, फिर 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 8 कट जाएगा, तो 2 चौके 8, फिर इसमें छोटा लिया जाता है 2 एकम 2, और फिर 2 दूना 4, फिर एक अंक बच रहा है तो 2 ले लेंगे, और एकम 1, और ये भी एकम 1, यानी 4 और 8 का जो हमारा एलसीएम निकला इसमें गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 4 और 8 का एलसीएम निकला वो 8 ही होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखना है कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 4 दूना 8, 2 बार पढ़े तो वही पहाड़ा ये जो ऊपर वाली डिजिट है उतना ही पढ़ना है, 2 दूना 4, प्लस फिर 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 8 एकम 8, यानी 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगी, 8 आया एक बार, तो ऊपर वाला का भी पहाड़ा उतना ही बार पढ़ा जाता है, 3 एकम 3। अब इसको जोड़ दीजिए तो 4 3 7, ठीक है, और ये बट्टा में आपका 8, यही आपका आंसर हुआ। तो आई होप आपको बट्टा का जोड़, पूर्णांक वाला भी जोड़ बहुत ही आसान तरीका से आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।